अभी हम लोग जितने भी शिक्षक साथी हैं, जिन लोगों को जातिगत जनगणना में प्रगणक के कार्य में लगाया गया है, उन लोगों को ये मकान सूची विवरणी फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे हम पहला वीडियो में बता चुके थे ये फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन फॉर्म पर भर करके नहीं बताए थे। तो बहुत सारे शिक्षक साथी बोल रहे थे कि सर इसको एक बार भर करके बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम भी विचार किए इसको भर करके ही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या है, लोकेशन कोड यहाँ पर बोल रहा है जिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, 37 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भर देते हैं 37। यहाँ प्रखंड या नगर निकाय आदि कोड बोल रहा है। ठीक है, नगर निकाय कोड या प्रखंड कोड यहाँ पर देखेंगे सभी प्रखंड का कोड दिया है। बसंतपुर का 01 है, यहाँ पर छातापुर का 02 है। इसी प्रकार से हर प्रखंड का दिया हुआ है। मेरा प्रखंड क्या है, त्रिवेणीगंज है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे त्रिवेणीगंज का कोड क्या है, 11 है। तो ठीक है, यहाँ पर हम भर देते हैं 011। अब देखेंगे नगर या ग्राम कोड है, यहाँ पर क्या है, नगर या ग्राम कोड। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मेरा पंचायत क्या है, महेशवा है। महेशवा का कोड 013 है। चलिए ठीक है, इस पर भर देते हैं। नगर या ग्राम कोड ये क्या हो जाएगा, 0013। ये यहाँ पर क्या भर दिए, पंचायत कोड भर दिए। फिर वार्ड कोड बोल रहा है, यहाँ पर वार्ड कोड देख लेंगे क्या है, 001 से 018 तक, अर्थात इसमें 18 वार्ड है। इसमें 18 वार्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका हर वार्ड का कोड है 01 से 18 तक। तो हमको 7 नंबर वार्ड में लगाया गया है गन्ना के कार्य में। तो सीधी सी बात है, इसका कोड हो जाएगा कितना, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 0007 दे दिए, ये हम अपने वार्ड का कोड दे दिए। चलिए ठीक है, अब गन्ना ब्लॉक संख्या, सभी आदमी के लेटर पर देखिए गन्ना ब्लॉक संख्या जरूर दिया होगा। तो यहाँ पर गन्ना ब्लॉक संख्या क्या हो जाएगा, तो मेरे लेटर पर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0007 दे दिए। ठीक है, उपगन्ना ब्लॉक संख्या सभी आदमी के लेटर पर लिखा होगा। ठीक है, वो देख करके लिख देंगे। ये 07 था मेरे लेटर में, हम भर दिए 07। आप लोग के लेटर में जो होगा वो भरेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्रम संख्या। तो क्रम संख्या ये तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए 01। ठीक है, क्रम संख्या बैठा दिए। अब देखते हैं, हम प्रथम घर में गणना करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर गणना करेंगे तो हम करेंगे किस घर से। वैसे हर वार्ड का जो है, यहाँ पर आप पंचायत में हर वार्ड का गणना करने के लिए हम लोग को एक लोकेशन अति दिया गया है। लोकेशन मतलब बताया गया है कि आप लोग इस घर से गणना शुरू करेंगे, तो उसकी सहायता से भी गणना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे हम लोग को ये दिमाग में जरूर रखना है कि हम लोग को उत्तर पश्चिम के कोना से ही गणना शुरू करना है। अगर लोकेशन मिला हुआ है तो जिस घर से बोल रहा है गणना करने के लिए, जिधर बोल रहा है गणना करने के लिए, उस हिसाब से कर सकते हैं। यहां पर क्या है, अभी हम गणना शुरू कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर मोहन के घर से शुरू किए, तो मोहन के घर में क्या है, एक ही मकान है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनकी भवन संख्या क्या हो जाएगा, 001 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पहली घर में गणना कर रहे हैं तो इसलिए 001 दे दिए। अब देखते हैं मकान संख्या, इसमें एक ही मकान है रहने के लिए, देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा 001। चलिए ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो ये रहने के लिए मकान का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आवासित। चलिए ठीक है, लिख देते हैं आवासित। आप लोग भी लिख सकते हैं। अब परिवार संख्या बोल रहा है, परिवार संख्या अर्थात यहाँ पर जो है ये भवन संख्या, ये प्रथम भवन जो है, इसमें क्या है, परिवार संख्या एक ही परिवार आता है, मोहन ठो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिवार संख्या 01। चलिए ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम, इसका नाम है मोहन, यहाँ पर लिख देंगे मोहन। अब बोल रहा है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो परिवार में अब कितना सदस्य है, मान लेते हैं इसके परिवार में दो बच्चे हैं और पति पत्नी है, 4 आदमी हुआ। तो यहाँ पर हम भर देंगे परिवार में कुल सदस्य की संख्या 04।
परिवार का क्रम संख्या, तो यहाँ पर परिवार का क्रम संख्या, एक ही परिवार इसमें रहता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 01। दौड़े कहते थे हम लोग 7 तारीख को गन्ना के लिए मान लेते हैं गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 07/1/2023। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इनके भवन पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर मकान संख्या लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 001। यहाँ पर गन ऊपर करके ऊपर में लिख देंगे गन 001। ठीक है, ये बॉक्स बना करके इस प्रकार से। ये भवन संख्या क्या था, भवन संख्या, प्रथम घर में गणना कर रहे हैं तो ये इसका भवन संख्या हो जाएगा 001। चलिए ठीक है। अब दूसरे घर में हम लोग गणना करने के लिए जा रहे हैं तो इसकी भवन संख्या हो जाएगा, भवन संख्या ये हो जाएगा 002। चलिए ठीक है। इसका क्रम संख्या हो जाएगा 02। तो ये भवन संख्या 002 लिखे थे, देखिए 002 है, दूसरे घर में गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 002। अब देखेंगे मकान संख्या। अब सोहन के घर की गणना करते हैं। भवन संख्या 2 में क्या करें, सोहन के घर की गणना करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मकान संख्या हो जाएगा 002, अर्थात ये 001 था तो ये 002 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे गन। ठीक है, बॉक्स में ये 002 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 002। ये भी रहने के लिए मकान का उपयोग कर रहा है तो लिख देंगे आवासित। चलिए ठीक है। परिवार संख्या देखेंगे, इस भवन में परिवार की संख्या कितना रह रहा है, 2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 02। अब इनका नाम क्या है, परिवार के मुखिया का नाम देख लेंगे, ये सोहन है, यहां पर सोहन भर देंगे। चलिए ठीक है। अब इनके परिवार में कुल सदस्य की संख्या कितना है, तो ये सदस्य की संख्या 5 है, गिन लेंगे, ये 5 आदमी है, 5 दे दिए। ठीक है। परिवार का क्रम संख्या, तो परिवार का क्रम संख्या यहाँ पर देखते हैं, भवन संख्या इसमें 2 व्यक्ति रहता है, तो ये पहले व्यक्ति की हम गणना कर रहे हैं, तो इसका परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 01। ये 7 तारीख को दौड़ा कर रहे हैं, 0701, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करवा लेंगे। अब देखते हैं ये परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 03। भवन संख्या 02 में ही गणना कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, भवन संख्या वही हो जाएगा 002। ठीक है। अब मकान संख्या, तो ये मकान संख्या क्या हो गई, 001, 002, ये 003 हो जाएगा, तो यहाँ पर 003 दे देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर गण करके लिख देंगे मकान पर 003, यहाँ पर लिख देते हैं 003। ये भी आवास के लिए उपयोग कर रहा है, आवासित लिख दिया। अब परिवार संख्या, ये भी तो इसी मतलब इसी भवन में रहता है, तो इसमें 2 परिवार है, 02 दे देंगे। चलिए ठीक है। अब इसका नाम क्या है, रोहन। क्या नाम है, रोहन, तो यहाँ पर हम चढ़ा देंगे रोहन। इसको एक ही बाल बच्चा है, अब दूसरा पति पत्नी है तो 3 आदमी हो गया, 03 चढ़ा दिए। परिवार का क्रम संख्या, तो यहाँ पर देखेंगे परिवार की क्रम संख्या 1, 2, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ पर दे देंगे 02। ये दौड़ा हम लोग कब कर रहे हैं, 7 तारीख को गणना कर रहे हैं, तो 07, 01, तो ऐसे दे देंगे। अगला घर में जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसकी भवन संख्या क्या हो गई, 001, ये भवन संख्या 002, तो ये तीसरे घर में हम लोग गणना कर रहे हैं। अब तीसरे घर में हम लोग गणना कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, भवन संख्या ये हो जाएगा 003। चलिए ठीक है। ये क्रम संख्या बढ़ जाएगा 04, ये भवन संख्या हो जाएगा 003। अब मकान संख्या देखते हैं, ये मकान संख्या इसका 003 था, ये हो जाएगा 004। चलिए ठीक है, ये 004 हो गया। उसी प्रकार से ये 005 हो जाएगा, ये 006 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉक्स में लिख भी सकते हैं गण करके। ठीक है, यहाँ पर भी गण दे देते हैं, अर्थात गणना किए ये 005 हुआ, यहाँ पर भी गण करके लिख सकते हैं 006, गणना किए 006 हुआ। चलिए ठीक है।
अब इसी प्रकार हम बैठा देते हैं मदन का मकान संख्या कितना है 004, तो यहाँ पर 004 कर दिए, ये आवास के लिए उपयोग कर रहा है, आवास लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा परिवार संख्या, इसमें 3 परिवार रहता है, देख लेंगे यहाँ पर क्या है 1 2 3, 3 व्यक्ति रहता है इसी भवन में, तो यहाँ पर दे देंगे 03। अब इनका नाम क्या है मदन है, यहाँ पर दे देंगे मदन। परिवार में कुल सदस्य की संख्या, परिवार में सदस्य की संख्या मान लेते हैं इसके परिवार में 5 आदमी है, 05 दे दिए। अब परिवार का क्रम संख्या, परिवार का क्रम संख्या देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला परिवार है अर्थात इस भवन के अंदर ये पहला परिवार की गणना कर रहे हैं, तो ये दे देंगे 01। ये मान लेते हैं 8 तारीख को हम दौड़ा कर रहे हैं, 080123 दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, फिर अगले भवन की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ परिवार अर्थात क्रम संख्या हो जाएगा 05, भवन संख्या तो वही रहेगा 003, ये क्या हो जाएगा, ये मकान संख्या हो जाएगा 005, ये 005 दे दिए। ये भी आवास के लिए उपयोग कर रहा है, आवासित लिख दिए। परिवार संख्या क्या हो जाएगा, ये 3 परिवार रहते हैं, ये 03 दे देंगे। फिर इनका नाम क्या है गगन, तो यहाँ पर लिख देंगे गगन। इसके परिवार में मान लेते हैं 6 व्यक्ति रहता है, 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है परिवार का क्रम संख्या, ये क्रम संख्या क्या है 1 2, दूसरा परिवार है, यहाँ पर 02 दे देंगे। ये 8 तारीख को दौड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दौड़े की तिथि 8/01/23। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है इसी भवन के अंदर तीसरे परिवार की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका क्रम संख्या बढ़ जाएगा 06। अब ये भवन की संख्या तो वही हो जाएगा 003। अब ये केवल मकान संख्या बदल जाएगा 006, ठीक है, ये 006 लिख दिए। ये आवास के लिए उपयोग कर रहा है, आवासित लिख दिए। यहाँ पर परिवार संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हम देखते हैं 3 परिवार है, इसमें 03 दे दिए। अब इनका नाम क्या है अमन नाम है, देख लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अमन। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, इसमें मान लेते हैं ये 4 आदमी रहते हैं, लिख दिए 4/04। और परिवार का क्रम संख्या ये क्या हो जाएगा, इसी भवन के अंदर ये क्या है तीसरा परिवार, 1 2 3 तीसरा परिवार है, ये दे देंगे परिवार का क्रम संख्या 03। ये 8 तारीख को दौड़ा कर रहे हैं 8/01/23। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं मकान सूची विवरणी भर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।